नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर के जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। वो विषय है वोट चोरी का। वोट चोरी का ये मुद्दा आखिरकार कैसे कैसे बढ़ता गया और उसके बाद अब सीईसी यानी कि ज्ञानेश कुमार को लेकर के महाभियोग प्रस्ताव लाने तक की बात हो रही है। लेकिन ये मुद्दा आखिरकार गरमाया कैसे और मॉनसून सत्र के दौरान किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के बार बार पार्लियामेंट के बाहर विपक्ष के जो नेता हैं वो विरोध करते हुए नजर आए थे। तो सबसे पहले शुरुआत ही जान लीजिए, शुरुआत आखिरकार हुई कैसे। शुरुआत होती है एसआईआर के मुद्दे से। बिहार में दरअसल कुछ वक्त में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही एसआईआर का मुद्दा गर्मा गया, जहां वोटर से ये कहा गया कि आप अपने मतदाता पत्र भरिए ताकि हम एक सूची तैयार कर सकें और समझ सकें कि अभी कौन कौन से वो मतदाता हैं जिन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ना है, कौन कौन से वो मतदाता हैं जो इस दुनिया में नहीं है, ताकि उन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जा सके। अब चुनाव आयोग इसके पीछे की वजह ये बताता है कि देखिए, आने वाले वक्त में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस वक्त बहुत जरूरी है ये समझना कि बिहार विधानसभा के चुनावों के वक्त मतदाता कितने हैं। यहीं से ये मुद्दा पूरा गर्मा जाता है, क्योंकि यहां फॉर्म भरने तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन 8% लगभग 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या रही वो भी जान लीजिए। इसके पीछे की वजह जो चुनाव आयोग कहता है, उनका कहना है कि देखिए, हमने किसी के नाम नहीं काटे हैं, हमने उन तमाम लोगों के नाम जोड़े हैं जिन्होंने अपना मतदाता पत्र भर करके जमा किया था। ये वो लोग हैं जिनके नाम कटे हैं जिन्होंने अपना मतदाता पत्र भर करके जमा नहीं किया, अपना फॉर्म भर करके जमा नहीं किया। अब यही वजह रही कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के विपक्ष की तरफ से एसआईआर पर हंगामा किया गया, प्रदर्शन किया गया। जायज भी है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में और भी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ेंगी और वो चाहती हैं कि पारदर्शिता बनी रहे। अब इस मुद्दे को लेकर के मानसून सत्र में आए दिन हंगामा देखने को मिला है। अब हंगामा के साथ साथ पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही पूछा गया कि आखिरकार इस समय ही आपको ये क्यों करना था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब देश में मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है या जो मतदाता मृत हो गए हैं उनके नाम को हटाया जा रहा है। समय को लेकर के सवाल उठे, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आपको बताना होगा कि कौन कौन से जो मतदाता हैं उनके नाम काटे गए हैं, आप अपनी प्रक्रिया जारी रखिए। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो ये साफ कह दिया गया कि भाई आप सूची उपलब्ध करवाइए। फिर क्या था? अब देखिए, वोट चोरी का मुद्दा भी धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ गया। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर के पहले से ही सरकार को घेर रहे थे। ये कोई पहली बार नहीं था जब उन्होंने लोकसभा में सवाल पूछा हो या फिर लोकसभा में उन्होंने ये कहा हो कि भाई वोट चोरी हुई है। भले ही राहुल गांधी ने ना कहा हो, अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये खुल करके कहा गया था। अब राहुल गांधी ने ऐसे ही ये सवाल पूछा है तो उसके पीछे की वजह वो बताते हैं। अब उनकी तरफ से एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की गई थी। उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने बताया कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट है जहां पर फर्जी वोटर्स रहे हैं, जहां पर वोट चोरी की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनावों पर भी उन्होंने सवाल उठाए। अब उन्होंने सवाल उठाए तो जवाब तो चुनाव आयोग को देने होंगे। अब चुनाव आयोग ने सीधे सीधे ये कह दिया कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, या तो वो एक हलफनामा दें 7 दिन के भीतर भीतर, वरना देश से माफी मांगे। अब राहुल गांधी और आगे बढ़ चुके हैं। राहुल गांधी मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो तीनों ही चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा, यानी सीईसी को, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाएंगे और दोनों चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस सब के बीच महाभियोग प्रस्ताव को लेकर के चर्चा भी तेज हो गई है, क्योंकि सदन के भीतर कल फिर से हंगामा हुआ। सदन के भीतर हंगामा होने के बाद 8 विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा गया है कि महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे, सीईसी को हटाएंगे। अब क्या सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय ज्ञानेश कुमार हैं। हटाने की प्रक्रिया क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है या नहीं, उससे पहले आप ये जानिए कि आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। एक पूरा
गठन होता है समिति का। इस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक सदस्य होता है। इनके द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाता है जो कि सरकार में सचिव के पद पर कार्य कर चुका हो और इसी के साथ साथ उसे चुनाव प्रबंधन के बारे में जानकारी हो। इनका जो कार्यकाल है सीईसी का, वो 6 साल का होता है या 65 वर्ष की आयु तक। इन दोनों में से कुछ भी मान्य हो सकता है, यानी कि 6 साल तक अगर आपको कार्यकाल पूरा करना है तो 65 साल की उम्र के दायरे में रह करके करना होगा। लेकिन 65 साल की उम्र पार हो गई है, 6 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो भी आपको हटाया जाएगा, यानी इस्तीफा आपको देना होगा। अब चलिए मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी आधार पर ही सीईसी को हटाया जा सकता है। अब इसके लिए करना क्या होगा, देखिए, विपक्ष आरोप लगाएगा संसद के दोनों ही सदनों में कि अक्षमता रही है या फिर दुर्व्यवहार रहा है। इन आरोपों को लेकर के जांच समिति गठित की जाएगी। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तब ये जांच समिति का गठन होता है जो आरोपों की जांच करेगा, जिसके बाद निष्कासन प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास करवाना होगा। पास अगर हो जाता है ये प्रस्ताव तो उसके बाद राष्ट्रपति की अनुशंसा पर सीईसी को हटाया जा सकता है। लेकिन देश में वोट चोरी को लेकर के इस समय जो हवा बनी हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।